तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल मैथ फॉर यू में। और पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे कि कैसे निकाला जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। जनरली इस वीडियो में हम उसके आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जैसे 3 आइडेंटिटीज होते हैं, क्लास 10th में वगैरह पढ़ाई जाती हैं और ये बेसिक्स है। इवन वगैरह बीडीसी में एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम में ये रेशियोज वगैरह। तो आज थोड़ा हम उसको डिटेल में पूछेंगे और आइडेंटिटीज को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम जो कॉसेक थीटा होता है वो जो होता है साइन 1/sin थीटा के बराबर होता है, ये हमें याद रखना है। और जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा के बराबर। ये हमें याद रखनी है, ये तीनों चीजें। और हमें एक बात और याद रखनी है यहाँ पे कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, ये कैसे, ये तो मान के चलते हैं ये तो इसकी उल्टी होती है, ये तो आपने बता दिया, इसको बताइए। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है ये बताओ। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो इसको अगर आगे इसको ले जाओगे तो ये पता है जब ये इसके नीचे होता है तो ये नीचे आ जाता है, तो पी ऊपर रहेगा और बी नीचे का नीचे, और ये नीचे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये वाला ऊपर चला जाता है, ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा परपेंडिकुलर अपन बेस। और परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है पिछली वीडियोस में पढ़ा था, आप देख सकते हैं, इधर ही आइडेंटिटी लिखी हुई है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो सिंपली ये हो जाता है tan थीटा के बराबर। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि कैसे क्या होगा। तो आज की वीडियोस में हम जनरली आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, जो 3 आइडेंटिटीज होती हैं। तो चलिए चलते हैं। तो इधर एक ट्रायंगल ले लेते हैं नॉर्मली। याद रखिएगा ये आप लोग हमेशा कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है और ट्रिग्नोमेट्री होती है हमेशा ट्रायंगल में लगता है, और वो भी तब जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, और इसको थीटा मान लेते हैं। तो इधर हम देखेंगे, तो हम आज प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल थीटा लगाना होगा, थीटा बराबर 1 होता है। ये हमें जो है प्रूफ करना है और इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो जनरली साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले हम किसी चीज को प्रूव करने के लिए जैसे आइडेंटिटीज को एलएचएस को लेते हैं और आरएचएस के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा बराबर है क्या। तो मान के चलते हैं ट्राइंगल है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है, आपको मैंने पढ़ाई था रेशियोज में कि वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, मतलब लंब क्या है, तो लंब है ए बी और पट्टे में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये है, मतलब कि AC, और इसका स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर मान लेते हैं, ये इसका स्क्वायर मान लेते हैं, या फिर टोटल का होल स्क्वायर भी मान सकते हैं, वही बात है। कोस स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर अपन हाइपोटेन्यूस मतलब AC, कर्ण का स्क्वायर। और ये लिख लेते हैं LHS बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो ऊपर के न्यूमरेटर जोड़ आते हैं, ये हमको पता है। तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा पढ़ा है कि अगर एक ट्राइंगल है और इसमें एक 90 डिग्री है, अगर आप नहीं जानते पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पढ़ा हुआ है।
तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें का एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो उसका कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है उसके आधार उसके मतलब कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम वैल्यू इधर पुट करेंगे तो इसकी जगह पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और नीचे भी है ए सी स्क्वायर। और जब दोनों ऊपर सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे और 1 आ जाएंगे, और यही तो हमारा आर एच एस के इक्वल है, मतलब कि राइट हैंड साइड 1 के बराबर है। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा, ये इसी को बस इधर उधर भेजा गया और कुछ नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कि 1 प्लस टैन स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटीज 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो चलते हैं अगले वीडियो पे। तो अब हम